हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं और आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, मतलब ये कि आपको बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के काले पुट को बाई करना है, तो आप अपने चार्ट पे ऐसे कौन से इंडिकेटर को लगाएँ जिससे कि आपको प्रॉफिटेबल आप एक ट्रेडर बन सकें या फिर ये कहें कि आपको एक बेहतरीन ट्रेड आपको मिल सके। ठीक है? तो सिंपल ये आप देख रहे हैं, मैंने ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट लगाया है और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगा हुआ है। ठीक है? अब हम यहाँ पे एक इंडिकेटर ऐड करेंगे। सिंपल हमको इंडिकेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के यहाँ सर्च बार में हम सर्च करेंगे वीवैप, VWAP। ठीक है? अब ये आ गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हमको सिंपली क्लिक कर देना है इसके ऊपर और फिर आप देखेंगे कि आपके चार्ट पे वीवैप ये लग जाएगा। ठीक है? कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको सिंगल एक इंडिकेटर के बदौलत आप कोई भी ट्रेड ना लें। ये मेरी सलाह है। ठीक है? आपको एक 2-3 कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक? तो हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर ऐड करेंगे। एक तो हमने वीवैप पे ऐड कर लिया, दूसरा एक इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सिंपल इसी पे एक क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे और आप देखेंगे कि RSI आपको ये नीचे आपका ये शो होने लगेगा। ठीक? ये शो हो रहा है। ठीक? चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में सुविधा हो और आपको समझ में आवे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो वीवैप लगा हुआ है, इस पे 3 बैंड दिखा रहा है। ठीक है? अपर बैंड, मिडिल बैंड और ये लोअर बैंड। ठीक है? अब देखिए ये लोअर बैंड और ये जो आपको गाढ़े रंग की एक लाइन दिख रही है, ये वीवैप की लाइन है, इसको वीवैप कहेंगे। ठीक है? ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है। हम सेटिंग में चलते हैं वीवैप की। सिंपल आपको वीवैप की सेटिंग में जाना है। यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। ठीक है? आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये अपर बैंड को अनटिक करना है, फिर लोअर बैंड को अनटिक करना है। उसके बाद ये वाले बैंड जो है इस पे अनटिक कर देना है। ठीक है? आपको ठीक है? अब बस आप वीवैप पर ट्रिक कर रखिएगा। उस ये करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि आपके इंडिकेटर आपके चार्ट पे सिर्फ सिंगल एक वीवैप की लाइन दिख रही है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। देखिए, ये कल का ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। ठीक है? यहाँ पे पिछले दिन का क्लोज हुआ था और फिर ये गैप डाउन इसकी ओपनिंग हुई थी। ठीक है? अब ये देखिए, ये पहली कैंडल बनी है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ग्रीन है और बाकी ये पूरी इसकी बॉडी खाली है। ठीक है? ये डोजी टाइप की बनी है लेकिन ये बड़ी बड़ी कैंडल है। ठीक है? अगली जो कैंडल बनी ये रेड कलर की बनी हुई है। ठीक है? उसके बाद ये डोजी टाइप की कैंडल बनी है। चौथी कैंडल ये है, ये वीवैप की लाइन को तोड़ करके ऊपर चली गई है। ये जो वीवैप की लाइन आपको दिख रही है, चौथी कैंडल ने वीवैप की लाइन को तोड़ दिया। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये वीवैप की लाइन को क्यों तोड़ा इसने? क्योंकि आपकी RSI जो ये है, RSI ये देखिए 30 पे, ये सबसे नीचे वाली लाइन ये 30 की लाइन है और इस पे टच कर रही है। ठीक है? जब कभी भी RSI की लाइन 30 या 30 के नीचे जाए तो वहाँ से ये माना जाता है कि अब बाइंग आने वाली है। यानी कि अब इस ये जो अगर शेयर है तो शेयर के स्टॉक में, या फिर अगर ये आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स का चार्ट आप देख रहे हैं या फिर फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको RSI अगर 30 के लाइन पे दिखे या फिर 30 से नीचे दिखे तो ये माना जाता है कि अब इसमें बाइंग आने वाली है। ठीक है? कुछ इसी तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो पहली कैंडल ये बनी, पहली कैंडल, वहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा ये RSI की लाइन 30 के पास ही है। ठीक है? तो ये 30 की लाइन के पास है, इसकी वजह से यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल इसको बनाने पड़े। ठीक है? अगर ये 30 की लाइन के पास नहीं होती, यहाँ पे होता, तो हो सकता है यहीं से मार्केट गिरने लगता। क्योंकि एक तो आपको US मार्केट भी काफ़ी बियरिश है इस समय, तो इसकी वजह से
आपको यहीं से गिरने लगता। अगर ये 30 के पास नहीं होता तो ये उम्मीद थी कि ये क्रॉस नहीं करता और यहीं से ये गिरने लगता, लेकिन ये 30 के पास है, इसकी वजह से इसको ऊपर जाना पड़ा। और वीवैप को देखिए, ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल ने वीवैप को तोड़ दिया, तोड़ के ऊपर चला गया। ऊपर कुछ डोजी टाइप की कैंडल्स बनी हैं और फिर ऊपर ये अगली जो ये रेड कलर की कैंडल बनी, ये फिर वीवैप को तोड़ करके नीचे आ गई। ठीक है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, और उसके अलावा आप ये देखिए, जहाँ पे ये रेड कैंडल नीचे आ रहा है वहीं पे आप देखिए कि ये आरएसआई की लाइन भी कर्व करके नीचे आ रही है। ठीक है, आरएसआई की लाइन, अगर ये जो पीली वाली लाइन दिख रही है, आरएसआई की ऊपर ये पीली रंग की कलर की लाइन दिख रही है, अगर इसको तोड़ करके ये इसको जाना होता तो ये चला जाता, और फिर ये कैंडल रेड कैंडल नहीं बनता, इसको ऊपर ये ग्रीन कैंडल बनते हुए चला जाता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक तो आरएसआई की लाइन, ये पीली वाली लाइन को, ठीक है, ये तोड़ नहीं पाई और ये नीचे की तरफ कर्व हो गई है। ठीक है, उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि आपका रेड कैंडल बना और रेड कैंडल वीवैप की लाइन को तोड़ दिया है। ठीक है, अब आपको सिंपल यहाँ पे अगली ये जो कैंडल बनी वीवैप के नीचे जो कैंडल बनी, ये 18,000 के आसपास बनी है। ठीक है, अब सिंपल आपको इस कैंडल में आपको 18,000 का पुट, ठीक है, 18,000 का ले लीजिए या फिर 17,900 का पुट ले लीजिए, पुट बाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप अगर एक पुट बाई कर लिए होते 18,000 या 17,900, जो भी आपको सुटेबल लगे, अगर यहाँ पे पुट बाई कर लिए होते तो आपको यहाँ तक अगर भी रहते ना आप, तो देखिए आपको लगभग 80-85 पॉइंट का आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मार्केट अप हुआ है, 2-3 कैंडल्स ये ग्रीन बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि आपकी आरएसआई की लाइन यहाँ पे 30 पे है, और मैंने कहा था जब 30 के पास आएंगी, ये आरएसआई का नियम है कि जब भी 30 के पास आती हैं तो उसमें थोड़ी सी बाइंग आती है। ठीक है, ये 30 के पास आने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ये संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये 30 के पास आई और फिर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, थोड़ा सा ये ऊपर उठा। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद फिर ये वीवैप को नहीं तोड़ पाया, यहाँ से वीवैप की दूरी थोड़ी सी है, लेकिन चूंकि बियरिश माहौल में ये वीवैप को नहीं तोड़ पाया, उसके पास तक नहीं गया जा पाया, थोड़ा सा नीचे ही ये फिर रिटर्न हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर आप यहाँ पे आप चाहे होते, ये यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है, एक तो आपको ये जानना जरूरी है कि इस समय सेगमेंट क्या चल रहा है, मतलब यूएस मार्केट में क्या बियरिश था, बुलिश था, क्या चीज़ था, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आप उसी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए अगर वहाँ पे बियरिश है तो ये उम्मीद मानी जाती है 80% तक कि इंडियन मार्केट भी बियरिश रहेगा। ठीक है, तो हम अगर बियरिश रहेगा तो हम सिर्फ पुट को बाई करेंगे, कॉल को बाई नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है लेकिन हमें यहाँ कॉल को बाई नहीं करना है। कॉल को हम बाई कब करते? जब ये वीवैप को तोड़ करके ऊपर निकलने की कोशिश करता, और ये आरएसआई की लाइन भी पीले वाली लाइन को तोड़ करके ऊपर की तरफ जाती, और इसका वीवैप की कर्व का जो कर्व है, जो नीचे के डाउनफॉल की तरफ आ रहा है, ये यहाँ से मुड़कर ऊपर की तरफ जैसे कर्व होता है इसका, तो हम फिर कॉल की साइड में बैठते, लेकिन ये इसका डाउनफॉल नीचे की साइड में आ रहा है। ठीक है, पहला नंबर। तो हम कभी भी यहाँ पर भी अगर आपको लगे कि हाँ आप कॉल ले लीजिए और आप बिगिनर हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे कॉल मत लीजिए। हमें कॉल कब लेना है? जब वीवैप को ऊपर निकले, कैंडल बने और ये वीवैप का कर्व भी ऊपर की साइड में हो। ठीक है, और ये आरएसआई की लाइन भी 30-40 के आसपास ही हो, तब हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेते हैं। लेकिन हमें क्या है कि वीवैप की लाइन नीचे की साइड में जा रही है, हमें पुट की ही पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप अगर चाहे होते तो इस कैंडल में भी आप बिल्कुल आसानी से आप एक पुट की पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, 19,950 के लगभग पे आप पुट की पोजीशन बना सकते थे और लगभग 50-60 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी लगातार आपको फॉल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये था तरीका, आप बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं कि कहाँ पे आपको पुट की बाइंग करनी है, कहाँ पे आपको कॉल की बाइंग करनी है। कॉल की बाइंग कभी भी कीजिएगा तो देखिए, वीवैप के जब ऊपर जब ये निकले, कैंडल तोड़ करके वीवैप के ऊपर निकल गया, फिर एक कैंडल भी ग्रीन बने, ग्रीन कैंडल से टूटेगा
फिर अगली कैंडल भी ग्रीन बने और वीवैप का जो कर्व है ये ऊपर की साइड में हो, कर्व ऊपर की साइड में हो। और दूसरा नंबर आप ये देख लीजिएगा कि RSI की लाइन 50 के ऊपर हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये 47 49 दिखा रहा ना RSI, तो ये 50 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि RSI अगर ऊपर जाएगा तो 50 से सपोर्ट करके फिर नीचे गिरेगा, जहाँ ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो बीच वाली लाइन है ये 50 की लाइन है। मैं इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये 50 की लाइन है, ठीक है। और ये माना जाता है कि यहाँ से अगर ये 30 से उठेगा तो 50 तक जाएगा और फिर 50 पे रेजिस्टेंस है इसका, फिर वहाँ से टच करके गिरने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो आप देखिए ये इस कैंडल में ये गिरा है और ये 50 को सब टच किया और फिर वहाँ से गिर गया, ठीक है। और फिर गया, फिर कोशिश किया, फिर 50 को टच किया, फिर से वहाँ से गिर गया, ठीक है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी कॉल की बाइंग करनी है तो 50 के ऊपर जब भी निकले तो हम कॉल लेंगे, और दूसरा नंबर जब तक वीवैप के नीचे है तब तक हम कॉल नहीं लेंगे। वीवैप को तोड़ करके अगली कैंडल ग्रीन बनाए और ये RSI की लाइन 50 के ऊपर हो तभी हम कॉल लेंगे। उसके अलावा हमें किसी भी कंडीशन में कॉल की पोजीशन में नहीं बैठना है। जब तक कि वीवैप के नीचे कैंडल्स बन रहे हैं तब तक हम कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें RSI भी 50 के नीचे है तो हम पुट की पोजीशन में ही रहेंगे। यहाँ पे आप सोचे होते कि आपको कॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर कॉल लिए हो तो थोड़ा सा फायदा हुआ होता, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। देखिए 17,868 पे है, ये 870-80 के लगभग है और यहाँ तक आया है 925 तक, ठीक है। यहाँ पे आपको 50 पॉइंट के लगभग आपको 50-60 पॉइंट के लगभग आपको मिल जाता है। लेकिन ये चूंकि रिस्की है, क्यों रिस्की है, क्योंकि ये आपका एक ये तो सही है कि ये 30 से उठ रहा है, लेकिन आपका ये जो मार्केट का US मार्केट है और चाहे इंडियन मार्केट है ये बियरिश मोड में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन मत बनाइए। हमेशा US मार्केट में देख लीजिए, आपको मनी कंट्रोल पे आपको मिल जाएगा कि US मार्केट में क्या हुआ। SGX निफ्टी को देख लीजिए, और नहीं है तो फिर investing.com पे देख लीजिए, उसका एप्लीकेशन भी आता है, एप्लीकेशन पे देख लीजिए, ठीक है, कि US मार्केट में क्या हुआ। जो होता है वही इंडियन मार्केट में अगले दिन ये माना जाता है कि होना है, ठीक है। तो आपको 2-3 नियम याद रखने हैं। जब तक वीवैप के नीचे कैंडल्स ये वीवैप के नीचे कैंडल है तो हम PE की पोजीशन में बैठेंगे, PE को बाई करेंगे। और अगर हमको CE को बाई करना है तो वीवैप के ऊपर ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक और ये तोड़ते हुए ग्रीन कैंडल बने और फिर एक कैंडल उसके ऊपर बने, और जो RSI की लाइन है, ये जो RSI की लाइन है ये 50 से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम इसको बाई करेंगे। और इसका जो वीवैप का जो कर्व है ये ऊपर की साइड में मुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तब हम तब हम इसको कॉल की पोजीशन लेंगे। जब तक वीवैप के नीचे आपको कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं हम पुट की पोजीशन में ही बैठेंगे, हमें कॉल नहीं लेना है। भला ही ये ग्रीन कैंडल आपको दिख जाए, लेकिन ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए, बिगिनर्स को भ्रमित करने के लिए ये सब बनते हैं। और आप इसके लफड़ों में ना फंसें जब तक ये 50 के ऊपर ना निकले। RSI की लाइन 50 के ऊपर निकल जाएगी और वीवैप के ऊपर क्रॉस करके एक कैंडल उसके ऊपर बनेगा और वीवैप की लाइन ये कर्व की रहेगी, तब हम कॉल की पोजीशन लेंगे। उसके अलावा हम कॉल की पोजीशन को नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कई जगह 50-50 पे ये देखिए सपोर्ट लेकर के ये गिरा हुआ है रेजिस्टेंस से। ये इसका रेजिस्टेंस भी माना जाएगा और इसका सपोर्ट भी माना जाएगा। अगर ये RSI की लाइन ऊपर तक चली गई है, मान लीजिए 80 तक चली गई है, 70 तक चली गई है, तो वहाँ से गिरेगा तो 50 पे सपोर्ट लेगा। अगर इसको तोड़ेगा तभी फॉल करेगा, नहीं तो ये 50 के सपोर्ट लेगा, फिर कोशिश करेगा कि यहाँ से फिर हम वापस वीवैप की तरफ चलें, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा वीवैप के बारे में, या फिर आपको ये समझ में आया होगा कि आप किस तरह से आप कॉल या पुट को बाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।